गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है 22 अक्टूबर 2020 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 94 जो है हमारी क्लास 4 के लिए। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। हम कर रहे हैं मन के भोले भाले बादल, जो हमारा हिंदी का पहला चैप्टर है मन के भोले भाले बादल, रिमझिम बुक का है ना। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने इस चैप्टर को, इस पार्ट को बहुत अच्छे से, इस कविता को पढ़ा था। उसी में अब हम आगे इस वर्कशीट के बारे में, उसी लेसन के बारे में इस वर्कशीट में और ज़्यादा जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम अपनी किताब के पाठ मन के भोले भाले बादल के बारे में कुछ बात करेंगे। आशा है इस कविता को पढ़कर आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो आइए कुछ और मज़े करते हैं। ये हमने कविता पढ़ी थी ना, मन के भोले भाले बादल, इसको पढ़ के आपको मज़ा आया था ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमें दिया गया है। पाठ्य पुस्तक में से देखकर कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। जो हमने बुक में से पोयम पढ़ी थी मन के भोले भाले बादल, उसमें उन लाइनों को हमें यहाँ पर लिख कर दिया है और कुछ जगहों को खाली छोड़ दिया है, जो कि हमें पोयम में से ढूंढकर यहाँ पर फिलअप्स भरने हैं। आइए देखते हैं, इन खाली स्थानों को हमें भरना है। पहला है, कुछ जोकर से डैश फुलाए। क्या आएगा? कुछ जोकर से तोंद फुलाए। क्या आएगा यहाँ पर? तोंद। आप यहाँ पर लिख देंगे कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ जोकर से तोंद फुलाए। कुछ हाथी से डैश उठाए। हाथी क्या उठा रहा है उस पोएम में? सूंड। क्या आ जाएगा? सूंड। कुछ हाथी से सूंड उठाए। कुछ ऊंटों से डैश वाले। क्या आएगा? कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले। कुछ परियों से डैश लगाए। परियां क्या लगा रही थी? पंख। इस पोएम में पंख। कुछ परियों से पंख लगाए। एक बार फिर से देखिए, कुछ जोकर से क्या फुलाए? कुछ जोकर से तोंद फुलाए। पहले में आप लिखेंगे कुछ जोकर से तोंद फुलाए। आगे है, कुछ हाथी से सूंड उठाए। कुछ हाथी से सूंड उठाए। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले और कुछ परियों से पंख लगाए। तो यहाँ पर आप इन शब्दों को भरेंगे, ये पोयम में से हमें पूरा करने थे। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कौन है ये? मन के भोले भाले बादल, यानी कि बादलों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उनसे इस तरीके की बादलों में शेप हमें कई बार दिखाई देती है। वो अलग अलग तरह के रूप में हमें दिखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, छुपन छुपाई। कविता में आए कुछ शब्द खो गए हैं, उन्हें ढूंढकर उन पर गोला लगाकर उनसे नए वाक्य बनाइए। गोला लगाइए और फिर उनसे नए वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें एक छोटी सी एक्टिविटी की तरह से दिया गया है। हमें यहाँ पर दिमाग लगाना है और इन शब्दों को बीच में जो छुपे हुए हैं उन्हें ढूंढना है। तो यहाँ पर एक आपको उदाहरण के तौर पर एक समझाया भी गया है करके, तुल शरारत नर। ये पूरा शब्द एक साथ इकट्ठा लिख दिया है, लेकिन इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तुल शरारत नर, इसका हमें कोई मीनिंग नहीं बनता। तो यहाँ पर हम शब्दों को ढूंढेंगे। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर निशान लगाया है यहाँ पर ऐसे एक लाइन दी गई है नीचे, यहाँ से यहाँ तक हमें क्या शब्द छुपा हुआ मिलता है? शरारत। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? शरारत।
जिनका कोई अर्थ नहीं था उनको अलग हटा दिया, और जो जिसका मतलब निकलता है, जिसका मीनिंग हुआ मीनिंगफुल शब्द, वो हमने निकाल लिया शरारत। यहाँ पर फिर उसका वाक्य में प्रयोग किया है, मुझे शरारत करना अच्छा लगता है। इस तरीके से हमें समझाया गया है कि आपको आगे ऐसे करना है। अब यहाँ पर हमें 2 शब्द दिए गए हैं, उनमें कौन से शब्द छुपे हैं वो हमें ढूंढने हैं। साइड में हमें यहाँ पर पिक्चर बनाकर भी बताया गया है। आइए ढूंढते हैं। पहला जो शब्द लिखा है उसको पढ़ेंगे, पकर गुब्बारेम। पकर गुब्बारेम, इसका पूरे का कोई अर्थ निकलता है नहीं, है ना। तो इसमें हमें क्या ऐसा शब्द मिलता है जो अर्थपूर्ण हो, तो वो है गुब्बारे। क्या है? गुब्बारे, है ना। दिख रहा है आपको यहाँ पर गुब्बारे, ये वाला शब्द। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे गुब्बारे, और उसको फिर वाक्य में हमें प्रयोग करना है। दूसरे में आप देखेंगे ख, कुबड़ पकड़ र। कुबड़ पकड़ र, इसका पूरे का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम अर्थपूर्ण वाक्य निकालते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? कुबड़। और साइड में हमें पिक्चर से भी समझाया गया है। यहाँ पर देखिए, ये गुब्बारा बना हुआ है और ये ऊंट, यानी कि इसका ये जो ऊपर उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, ये होता है कुबड़, ऊंट का कुबड़, है ना। ये हमें दिखाया गया है। अब हमें यहाँ पर वाक्य बनाने हैं, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे गुब्बारे बहुत पसंद हैं, मुझे लाल रंग का गुब्बारा पसंद है। इस तरीके से आप अपनी मर्जी से यहाँ पर वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। और कुबड़, कुबड़ के लिए भी आप वाक्य बनाकर लिख सकते हैं कि ऊंट, ऊंट जो है कुबड़ वाला होता है, ऊंट के पास कुबड़ होता है। इस तरीके से आप कोई भी अपनी मर्जी से वाक्य बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रस्तुत गद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर हमें छोटी सी एक कहानी दी गई है, गद्यांश बोलते हैं इसको। और इसको पढ़ने के बाद उसमें से हमें नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ के उनके आंसर हमें इसमें से ढूंढ के करने हैं। इस गद्यांश में से उसके आंसर निकालने हैं और फिर उनको करना है। आइए पहले इस कहानी को पढ़ते हैं। पिछले साल की बात है, सुनीता और मोहन दशहरे की छुट्टियों में अपनी दादी के पास गए। एक दिन दोनों ने सोचा कि दशहरे का मेला देखने चलते हैं, परंतु जैसे ही उन्होंने बाहर देखा तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दोनों सोच में पड़ गए कि जाएं या नहीं। जब कुछ देर तक बरसात नहीं हुई तो उन्होंने यह निश्चय किया कि हम मेला देखने जरूर जाएंगे। वे मेले में गए और वहां उन्होंने बहुत सी खाने की चीजें और मिठाइयाँ खाई, खिलौने खरीदे और झूलों का भी आनंद लिया। तो ये हमारी छोटी सी कहानी थी। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। गद्यांश में से मेघ शब्द का पर्यायवाची ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर हमें मेघ दिया हुआ है, मेघ। तो मेघ क्या होता है? आपको याद होगा, हमने जब एक बार वर्कशीट हिंदी की थी पर्यायवाची शब्दों वाली, तो हमने उसमें मेघ से जुड़े हुए शब्द भी किए थे। जब हमने इस गद्यांश को पढ़ा तो यहाँ पर मेघ का क्या अर्थ आया? मेघ होता है बादल, मेघ होता है बादल। तो मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या आ गया? बादल। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, ख। ऊपर दिए गए गद्यांश में से 5 संज्ञा शब्द छांटिए और लिखिए। यहाँ पर जो हमें 5 ब्लैंक स्पेस दिया गया है, यहाँ पर हमें 5 संज्ञा शब्द छांट कर लिखने हैं। और वो हमें कहाँ से छांटने हैं? जो हमने ये कहानी पढ़ी। संज्ञा शब्द आप सभी जानते हैं किसको कहते हैं? जो हमारे नाम वाले शब्द होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। नाम, अब नाम क्या होता है? किसी भी चीज का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी इंसान या प्राणी का नाम, किसी भाव का नाम, वो भी सब कुछ क्या है? संज्ञा है ना। हमने पिछली 2 वर्कशीट में संज्ञा शब्द करने भी सीखे थे। नाम वाले शब्द और संज्ञा शब्द एक ही होते हैं। पहले इनको हम नाम वाले शब्द बोलते थे, अब हमें पता चला है कि इनको नाम वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, इनका
भी अलग से नाम होता है क्या? संज्ञा शब्द। तो इस कहानी में देखिए कि नाम वाले शब्द कौन कौन से हैं। पिछले साल की बात है, सुनीता और मोहन, ये क्या है, किसके नाम हैं? व्यक्तियों के यानी इंसानों के नाम हैं। सुनीता और मोहन, सुनीता और मोहन, यहाँ पर आप इनको सर्कल कर लेंगे। दशहरा, दशहरा क्या है? त्योहार का नाम है ना। दशहरे की छुट्टियों में अपनी दादी के पास गए। एक दिन दोनों ने सोचा कि दशहरे का मेला देखने चलते हैं। मेला भी संज्ञा शब्द है, परंतु जैसे ही उन्होंने बाहर देखा तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दोनों सोच में पड़ गए कि जाएं या नहीं। कुछ देर तक बरसात नहीं हुई तो उन्होंने यह निश्चय किया कि हम मेला देखने जरूर जाएंगे। वे मेले में गए और वहां उन्होंने बहुत सी खाने की चीजें और मिठाइयाँ खाई, खिलौने खरीदे। खिलौने, मिठाइयाँ, खाना, झूले, आनंद, ये सब संज्ञा शब्द हैं, है ना। नाम वाले शब्द ये हमने सीखे थे। अगर इसमें कोई संज्ञा शब्द रह गया है तो आप उसको ढूंढ के सर्कल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें लिखने सिर्फ 5 ही हैं। आप अपनी मर्जी से 5 शब्द जो आपको पसंद है वो संज्ञा शब्द की जगह पर लिख सकते हैं। इस ये जो हमारी वर्कशीट है इसमें हमने संज्ञा शब्द भी सीखे, नए शब्द ढूंढने भी सीखे जो छुपे हुए थे। यहाँ पर छुपन छुपाई वाला गेम भी खेला। तो अब जो संज्ञा शब्द वाली हमारी ये वर्कशीट है, इससे पहले वाली वर्कशीट में भी हमने एक गेम सीखा था, है ना, संज्ञा शब्द वाला, जिसमें कि स्थान, जगह, वस्तु, इनके नाम वाले शब्द था पर्चियों के, है ना। तो हम वो एक्टिविटी भी इसमें कर सकते हैं। अब है पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए एक छोटा सा सुझाव। बच्चों को दशहरे का महत्व बताते हुए ये बताइए कि बुराई का अंत ज़रूर होता है। दशहरे के दिन बच्चे से उनकी कोई एक बुरी आदत जैसे झगड़ा करना या झूठ बोलना आदि को किसी पर्ची पर लिखवाएं और उस बुरी आदत को ख़त्म करने का संकल्प दिलाएं। यानी कि जो भी आपकी बुरी आदत है उसको आप आगे से छोड़ देंगे, उसको नहीं करेंगे। तो ये है पेरेंट्स के लिए कि वो बच्चों के साथ, बच्चों में ये भावनाएं विकसित करें और उनकी मदद करें उनकी बुरी आदतों को छुड़ाने में। तो ये है आपकी आज की वर्कशीट। सभी बच्चे सेफ्टी से घर पे रहिए, हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क का यूज़ करिए और अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए। थैंक यू।